बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फारूक जौहरी और आप देख रहे हैं जौहरी स्पीक्स, मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। दुनिया भर में क्या हो रहा है, बहुत अहम तरीन खबरें लेकर मैं आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर हुआ हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि यूक्रेन ने 20 नकाती अमन फार्मूला पेश कर दिया है और कहा है कि अगर इन 20 नकाती अमन फार्मूले के ऊपर इंप्लीमेंट किया जाए तो फिर हम जंग बंदी और अमन के लिए तैयार हैं। अब सूरत हाल यह है कि अमेरिका ने तो अब तक इस अमन फार्मूले के साथ जो है वो रजामंदी नहीं जाहिर की। क्या रशिया भी ये अमन फार्मूला मानेगा और ये 20 निकात कौन कौन से हैं, इस हवाले से बहुत अहम तरीन खबरें मैं आपको आज के व्लॉग में दूंगा। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि लीबिया के आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद अली अहमद अल हदायत जो कि 13 हादसे में जान बहक हो गए थे और इस हादसे में उनके साथ 4 मजीद अफराद भी जान बहक हुए थे, इनके इस हादसे के हवाले से तहकीकात में क्या पेशरफ्त हुई है, तहकीकात कहां तक पहुंची है, आया ये 13 हादसा ही था या फिर कोई मुनज़्ज़म साजिश थी, इस हवाले से तहकीकात की जा रही है और इस हवाले से हम आपको भी बताएंगे कि इसके बिहाइंड द क्या इस हादसे के जो पस मंजर है, जो उसके इस हादसे के पीछे क्या वामिल थे और इस हादसे के पीछे क्या कोई साजिश थे। आज के व्लॉग में बहुत अहम तरीन खबर मैं आपको दूंगा, लेकिन तमाम खबरों की डिटेल में जाने से पहले जौहरी स्पीक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलेगा और कमेंट बॉक्स में अभी यारा से हमें जरूर कहा कीजिएगा कि आपने हमारे व्लॉग को कैसा पाया है। तो बढ़ते हैं व्यूअर्स अपनी पहली अहम तरीन स्टोरी की जानिब। मेरी मुराद लिबिया के आर्मी चीफ से है। 13 हादसे में वो जान बहक हो चुके हैं। लीबिया के चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद अली अहमद अल हदाद 13 हादसे में जान बहक हो गए। इनके साथ 4 मजीद अफराद जो है इस हादसे की नजर हुए। तुर्की से अंकारा से ये इन्होंने फ्लाइट ली थी और वापसी पर 13 तुर्की की हदूद के अंदर ही हादसे का शिकार हो गया। पहले अगर लिबिया के मंजरनामे के ऊपर अगर नजर दुराएं तो लिबिया का मंजरनामा यह है कि लिबिया 2014 से अमली तौर पर 2 नीम खुद मुख्तार रियासतों में तकसीम है। मगरबी हिस्सा जो कि उंदुलस पर मुश्तमिल है कौमी इत्तेहाद के जेर इंतजाम है, जिसके वजीर आजम अब्दुल हदीद हैं, जबकि मशरकी हिस्सा फील्ड मार्शल खलीफा बिल कासिम हफ्तर की आर्म्ड फोर्सेस के कंट्रोल में है। यानी कि लिबिया में इस वक्त 2 हुकूमतें हैं और दोनों हुकूमतें जो हैं वो मुख्तलिफ इलाकों के ऊपर अपना कंट्रोल रखती हैं। अब इन हालात में जो मगरबी हिस्सा है जो कि हुकूमत जहां पर कौमी इत्तेहाद की है, उनके चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद अली अहमद अल हदाद तुर्की से फ्लाइट लेते हैं। रास्ते में उनका त्यारा हादसे का शिकार हो जाता है और इस हादसे के शिकार त्यारे के नतीजे में, इस हादसे के नतीजे में आर्मी चीफ जो हैं वो अपनी जान से हाथ धो बैठे। अब त्यारे का ब्लैक बॉक्स भी मिल चुका है। इसके हवाले से तहकीकात शुरू हो चुकी हैं और तहकीकात में इस बात के ऊपर भी जो है वो गौर किया जा रहा है क्या ये सिर्फ हादसा था या फिर इस हादसे के पीछे कुछ गैर मुल्की कुव्वतें या फिर कुछ ऐसी कुव्वतें भी मुलविस हैं जो कि तुर्की और लिबिया की कुर्बतें नहीं चाह रही और जो कि तुर्की के इस खित्ते के अंदर मजबूत होती हुई पोजीशन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। मेरी मुराद इसराइल से है, क्योंकि 2 रोज कबल और इससे कबल भी हमने देखा कि नेतन्याहू तुर्की को मुसलसल धमकाते आए हैं, तुर्की को मुसलसल जो है वो धमकियां देते आए हैं। तो अब इस हादसे के नतीजे में जो आर्मी चीफ अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं और इस हवाले से तहकीकात की जा रही है कि इस हादसा के पीछे आया क्या इसराइल या उनकी जो बदनाम ज़माना एजेंसी है मोसाद का हाथ है। ये बहुत से सवालात हैं जो कि इस तमाम तर मंजरनामे में उठते हुए नजर आ रहे हैं और इस सवालात का जो जवाबात है वो तुर्की की इंतजामिया और लिबिया के जो तहकीकाती अदारे हैं वो जो है वो इन सवालात के जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और आने वाले 24 से 48 घंटों में मुकम्मल तहकीकाती रिपोर्ट जो है वो मंजर आम पर आ जाएगी और हमेशा की तरह हम इस तहकीकाती रिपोर्ट को आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। लेकिन जो माहिरीन हैं उनके मुताबिक ये हादसा कहीं ना कहीं कोई साजिश भी हो सकता है, क्योंकि तुर्की और लिबिया के दरमियान भी कोई दफाई जो थे मामलात आगे बढ़ने जा रहे थे और जो भी इस खित्ते में
ताकत हासिल करने की कोशिश करता है। इसराइल और अमेरिका मिलकर उसकी ताकत को बुजोरे ताकत दबाते हैं, उसको बुजोरे ताकत दबाते हैं और किसी तरह भी कोशिश करते हैं कि खित्ते में इसराइल के आगे कोई भी मुल्क खड़ा ना हो सके। तो ये तो था लिबिया के हवाले से, लिबिया के आर्मी चीफ के हवाले से, त्यारे हादसे के हवाले से हमने आपको खबर दी। दूसरी जानिब यूक्रेन ने 20 निकाती अमन मंसूबा पेश कर दिया है। अब इस मंसूबे का मकसद यूक्रेन की खुद मुख्तारी को मजबूत करना है, ऐसा कहना है यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का। इस जो अहम तरीन जो मंसूबा पेश किया गया है, इसके अहम तरीन निकात में से एक नुकता है कि यूक्रेन का फौजी दस्ता जो है वो 8 लाख पर मुश्तमिल रहेगा, यानी कि हम फौज जो है अपनी खत्म नहीं करेंगे, ना ही यूक्रेन को डीवेपनाइज किया जाएगा। अमेरिका, नेटो, यूरोप की तरफ से सिक्योरिटी जमानतें भी फराहम की जाएंगी अगर ये जंग रोकनी है, ऐसा यूक्रेन का मुतालबा है। यूक्रेन ने मजीद कहा है कि यूक्रेन की मुस्तकबिल में यूरोपीय यूनियन में शमूलियत भी जो है वो यकीनी बनाई जाएगी और यूक्रेन की गैर जोहरी हैसियत और जो न्यूक्लियर पावर प्लांट की सूरत हाल है वो भी मंसूबे में, इस 20 निकाती मंसूबे में शामिल है। अमेरिका और यूक्रेन में अभी तक इस मंसूबे के हवाले से इत्तफाक नहीं हुआ। अमेरिका ने जो सदर ट्रंप ने जो अमन फार्मूला पेश किया था वो इस 20 निकाती अमन फार्मूले से बिल्कुल यकसर मुख्तलिफ था। अब देखना यह है कि क्या ट्रंप अपने अमन मंसूबे में इन निकात को शामिल करके रशिया के आगे कोई मामलात रखते हैं या फिर इस अमन मंसूबे को अलग से जो है वो एड्रेस किया जाएगा, क्योंकि अब तक की जो सूरत हाल है, पुतिन या जो रशिया की इंतजामिया है वो किसी सूरत में यूक्रेन की शराइत के ऊपर सुलह पर आमादा नहीं होगी, ना ही यूक्रेन के साथ उसकी शराइत के ऊपर सुलह की जाएगी, क्योंकि पुतिन का ख्याल है कि जो अमन फार्मूला ट्रंप की जानिब से पेश किया गया था उस अमन फार्मूले को हम मानते हैं और उस अमन फार्मूले के ऊपर ही जो है वो अमन की शराइत तय होंगी और जंग बंदी की शराइत तय होंगी। जहां ये अमन मंसूबे के हवाले से निकात सामने आए हैं, वहीं पर यूक्रेन के जो फिजाई पायलट्स हैं और जो जमीनी स्टाफ है उनको ग्रिपन तैयारों की जो ऑपरेट करने के हवाले से उनकी ट्रेनिंग शुरू कर दी गई है। ये ग्रिपन तैयारे जो है जदीद तरीन 4.5 जनरेशन तैयारे समझे जाते हैं और ये तैयारे जो हैं वो स्वीडन की जानिब से ऐसा महसूस हो रहा है कि यूक्रेन को दिए जा रहे हैं और यूक्रेन इन तैयारों को रशिया के खिलाफ इस्तेमाल करने जा रहे हैं। एक तरफ तो जंग बंदी या अमन की बात की जा रही है, दूसरी जानिब यूक्रेन को मुसलसल जदीद हथियार देकर उनको मजबूत भी किया जा रहा है और रशिया को टफ टाइम भी दिया जा रहा है। तो व्यूअर्स, आज तक के लिए इतना ही। कल तक के लिए अपने मेजबान अपने भाई फारूक जोहरी को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।